So okay, this is our class number 10. So let's start our today's class. तो देखिए we are dealing with the fractions. So आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि इनको कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है. एक मिनट. सो ओके, देखिए दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. 4.4 प्लस 4.44 प्लस 4.444 4.4 टाइम्स 4. तो हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है. तो सिंपल है, आप क्या करिए, जैसे 4.4 लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं. ठीक है, तो ये 4.44, देन 4.444 और फिर 4.4 टाइम्स 4. ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है. एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करिए. अब देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे 0 0 लगा देंगे. ठीक है, यहाँ 2 0 लगाएंगे, यहाँ 1 0 लगाएंगे. अब इनको ऐड कर लेंगे, तो ये 4, ये 8 हो जाएगा, 12 हासिल का 1, 16 और एक 17, फिर हासिल का 1, 16 और एक 17. ठीक है, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आएगा, तो इसका जो आंसर होगा 17.7284 होगा. ठीक है, समझा है कि ये. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.27 में हमें 15.4 को ऐड करना है. ठीक है, तो पहले हमने 9.27 लिख दिया, फिर हमने यहाँ 15.4 लिखा. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, इधर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे. 7 में 0 ऐड किया तो 7, 2 में 4 ऐड किया तो 6, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आएगा, 9 और 5. ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 15 और 9, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, या 9 और 5 करोगे तो 14 हासिल का 1, 1 और 1 2, या 19 और 5 करते, सॉरी 15 और 19, सॉरी 15 और 9 करते, तब भी आंसर आपका 24.67 आता. ठीक है, तो इस टाइप से होता है कैसे हम दो नंबर्स को जो कि डेसिमल में है कैसे ऐड करेंगे. जैसे एक और एग्जांपल 177.24. ठीक है, प्लस 1.23. ठीक है, इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऊपर हमने लिखा 177.24 और यहाँ आश्चर्य के नीचे आश्चर्य लिखा, इधर 2 3 लिखा और इधर 1 लिखा. ठीक है, तो 4 में 3 ऐड किया 7, 2 में 2 ऐड किया 4, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, 7 में 1 ऐड किया तो ये 8 हो जाएगा. यहाँ आप 0 0 लगा सकते हो. ठीक है, 7 में 0 ऐड किया 7 और 1 में 0 ऐड किया तो 1, तो 178.47 इसका आंसर होगा. ठीक है, अब देखते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. जैसे यहाँ पे है कुछ ऐसे 79.82 माइनस 32.81. ठीक है, तो अगेन हमने ऊपर लिखा 79.82 और नीचे लिखा 32.81. तो आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आना चाहिए. 2 में से 1 गए तो 1, 8 में से 8 गए तो 0, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 3 गए तो 4, 47 आश्चर्य 0 1 इसका आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. जैसे 7001 में से हमें क्या करना है, 719.2 को निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसे. ऊपर हमने लिखा 7001.0. ठीक है, लिख सकते हैं इसे. अब आश्चर्य के नीचे आश्चर्य लगाया, यहाँ 2 लिखा और इधर 719 लिखा. ठीक है,
0 में से 2 जाते ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे। लेकिन इससे उधार लेने से बेटर है कि आप इससे लीजिए, ठीक है। तो ये 6 होगा, यहाँ 10 बनेंगे, लेकिन जब इससे उधार लिया जाएगा तो 9 बन जाएगा, फिर ये 10 बनेंगे, इससे उधार लेंगे तो 9 बनेगा, यहाँ 11 बन जाएंगे, लेकिन इससे उधार लेंगे तो 10 बन जाएगा, और ये इसको मिलके, इसको जब मिलेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, और 6 में से यहाँ 0 लिख सकते हैं, 6 में से 0 गए तो 6। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 93.37 माइनस 72.431, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, 93.37 ऊपर लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, और इधर 431 लिखा, और इधर 72 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर 3 है, तो इसको 3 करने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे। 0 में से 1 नहीं जाता, इसलिए इससे उधार लेंगे तो 6 बनेगा, यहाँ 10 बन जाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9 मिलेंगे, 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। 6 में से 3 गए तो 3, 3 में से 4 नहीं जाते, इसलिए यहाँ से उधार लेंगे तो ये 2 बनेगा, यहाँ 13 बन जाएंगे, 13 में से 4 गए तो 9, 2 में से 2 गए तो 0, और 9 में से 2 7 गए तो 2, तो 20.93 ये आंसर होगा, ठीक है। समझा है क्या, बोलो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, 131.84 में 23.23, फिर माइनस 35.21 माइनस 59.24 प्लस 23.57, ठीक है। ये इनको करना है, जैसे ये सभी डेसिमल वाले फ्रैक्शंस है, तो इन्हें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप ऐड वाले देख लीजिए कौन कौन है, ये 3 है, तो इनको करते हैं पहले, 131.84, फिर 23.23, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आएगा, एक बात ध्यान रखना, 23.57, ठीक है। यस, 4 देखो, अब 7, 4 और 3 7, 7 और 7 14 होगा, इधर हासिल का 1, 8 और 2 10, 10 और 15 और 1 16, फिर इधर आएगा ये हासिल का, ये 2 और 3 5, 5 और 3 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 3 और 2 5, 5 और 1, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 2 7, और यहाँ आप 0 0 लिख सकते हो, तो 1 जमा 0 ये 1 आएगा, तो 178.64 ये इन तीनों की जमा आई, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो इसमें से, देखो इन तीनों की जमा कितनी आ गई, 178.64 आई है, फिर वजह के 35.21, वजह के 59.24, तो एक एक करके भी आप वजह कर सकते हो, जैसे इसमें से पहले इसको वजह कर लो, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। आवाज नहीं आ रही कि क्लियर, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, 178.64 में से 35.21 को हमें वजह करना है, तो कर लीजिए, इधर ही लिख लेता हूँ मैं। देखो 35 लिखा, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, इधर 21, अब वजह करना है, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, 8 में से 5 गए तो 3, 17 में से 3 गए तो 14, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 143.43, फिर वजह के 5924, 59.24। अब इसमें से हमें क्या करना है, 59.24 को सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है, 3 में से 4 जाते नहीं, तो यहाँ उधार लिया तो 3 बन गए, इधर 13 बन गया, 13 में से 4 गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से 9 नहीं जाते, इसलिए इससे उधार लिया, ठीक है ना। या डायरेक्ट आप क्या करिए कि पूरे में 14 में से उधार लीजिए, तो 13 बनेगा, और इधर 13 बन जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4, 13 में से 5 गए तो कितने, 8, ठीक है। तो 84.19, इसका जो फाइनल आंसर है वो 84.19 होगा, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 8,
बोलिए। हाँ कर सकते ना, वही तो किया है इसमें। ये प्लस में से ये माइनस किया, ये बोल रहे ना आप। फिर हाँ, ये दो है ना, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि वजह की अलामत को कॉमन निकाल के पहले इनको जमा कर लो, फिर उस पूरे में से इसको वजह कर लो, ऐसा भी कर सकते। हम्म, वैसा भी कर सकते। -0.025 प्लस 2.38। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप जमा वाले देखिए, जैसे एक ये है और एक दूसरा ये है। तो 852 में हमें क्या करना है, 2.38 को जमा करना है। 852 को कैसे लिख सकते हैं, 852.00 ऐसे लिख सकते हैं। अब आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, इधर 3 8 और इधर में 2। ठीक है, अब इनको जमा करना है, तो 0 में 8 जमा करे तो 8, 0 में 3 जमा किए तो 3, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आएगा, 2 में 2 जमा किए तो 4, और यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं आप। 5 में 0 जमा किए तो 5, 8 में 0 जमा किए तो 8। तो इन दोनों की जमा कितनी आ गई आपकी, 854.38 आ गई। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 ये निगेटिव नंबर है, इनके सॉरी इनके आगे निगेटिव साइन है। तो आप क्या करिए, निगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 8.003 जमा 144.142 जमा 0.025। ठीक है, पहले इन तीनों की जमा कर लीजिए आप। तो इनकी तीनों की जमा करने के लिए हमें पहले यहाँ लिखना होगा ऐसे। ठीक है, अब आश्चर्य के नीचे आश्चर्य आएगा, इधर में 144 आएगा और इधर 142 आएगा। फिर ऐसे ही आश्चर्य के नीचे आश्चर्य 025 और इधर 0। ठीक है, जमा करिए। तीनों दो पाँच, पाँचों पाँच 10, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7। फिर ये 1, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, 8 और 4 12। ठीक है, फिर इधर आया 1, है ना, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज। तो ये इनकी सबकी जमा कितनी आ गई, इन सबकी जमा आ रही है आपकी 152.170। ठीक है, इन सबकी जमा इतनी आई। अब मुझे क्या करना है, 854.38 में से 152.170 को निकालना है। तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो। निकालना है मीन्स तफरीक करना है, वजह करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 0, 8 में से 7 गए 1, 3 में से 1 गए तो 2, आश्चर्य के नीचे आश्चर्य, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 5 गए, 8 में से 1 गए तो 7। तो आपका जो फाइनल आंसर है 702.210 या 210, ये आंसर है। ठीक है, समझा है क्या। ठीक है, तो ये हमने कुछ जमा और कुछ वजह के क्वेश्चन किए। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें करना है मल्टीप्लिकेशन का। ये है आपका 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.8। ठीक है, तो आप क्या करिए, आश्चर्य को इग्नोर करते हुए, 25 को 48 से ज़रब कर लीजिए। ठीक है ना, 48 को 25 से या 25 को 48 से ज़रब कर लीजिए। देखो 25 आठा कितना होता है पता है कि आपको, 200 होता है शायद। तो 200 का हमने क्या लिखा, 0, हासिल के 20। 25 चौक कितना, 100, 100 और 20 120। ठीक है, तो ये 1200 आ गया। अब आश्चर्य कितने अदद के बाद आएगा, एक अदद इसके इधर है और एक अदद इधर है ना। तो एक डिजिट और इधर एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद आएगा। तो आपका आंसर रहेगा 12.00, जिसको आप 12 बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैंने लिखा 61.7 मल्टीप्लाई बाय 0.03। ठीक है, तो आप आश्चर्य को इग्नोर करते हुए पहले आश्चर्य को थोड़े समय टाइम के लिए क्या नज़रअंदाज करो। 617 लिखा और इधर में 003 बोले तो 3 होता है। तो 617 को 3 से ज़रब करना है। 3 सत्ता 21, हासिल के 2, 3 2 2 5 और 6 तिया 18। तो 1851 इसका जवाब आ गया। लेकिन देखो आश्चर्य कितने अदद के बाद लेना है, तो यहाँ पे 2 अदद है और इधर आश्चर्य के बाद 1 है। तो ये 2 और 1 3, 3 अदद के बाद हमें लेना है राइट साइड से। तो 1 2 3, तो एक आश्चर्य 851, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, ऐसे ही इसे मान लीजिए 0.007 मल्टीप्लाई बाय 15 है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, तो आप आश्चर्य को इग्नोर करिए, 15 को 7 से ज़रब करिए पहले। ठीक है, तो 7 5 35 3 और 100, 15 7 105 होता है ना, 105 आया। अब आश्चर्य कितने अदद के बाद लेना है, तो 1 2 3। ठीक है, 3 अदद के बाद लेना है, तो 0.105 इसका जवाब होगा। समझा है क्या, बोलिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम तकसीम का अमल देख रहे हैं। तो 3.43 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, इसको इससे तकसीम करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.43/0.7। तो अब एक का ऐसे तकसीम के अमल में क्या करना कि डेसिमल के बाद में डिजिट सेम होना चाहिए। जैसे एक दो दो है, यहाँ पे एक ही है, तो इसको दो बनाने के लिए हम जीरो लगाएंगे। अब आप आश्चर्य से आश्चर्य को कट कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 343/70। क्या आ गया, 343/70 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए किससे होता है। जैसे 7 से होगा क्या ये, सात सात 28 6, हाँ 7 से हो जाएगा। तो ये देखो, 7 चौक 28 है ना, 6 बचेंगे, 63 बनेगा, 7 9 63। और नीचे में अगर देखा जाए तो 7 दाए 70। तो 49/10 ये इसका आंसर, इसके बाद नहीं होगा सॉल्व, बस इतना ही, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर वो डेसिमल में पूछता है तो इसका आंसर होगा 4.9। ठीक है, यस, क्योंकि 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4.9 ही आता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 57.6 डिवाइडेड बाय 0.18। ठीक है, तो यहाँ हम लेगा 57.6 डिवाइडेड बाय 0.18। डेसिमल का नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, तभी हम डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ दो बनाएंगे। अब डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए। ये 5760 को हमें 18 से तकसीम करना है, तो हो जाएगा क्या, डायरेक्ट देखो होता है क्या है तो। ठीक है ना, जैसे कि 8 और 1 9, 7 और 6 13 और 5 18, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखो कैसे करोगे। चलिए, 5760 को 18 से कर, 18 का टेबल पढ़िए, 57 है उससे पहले पहले। 18 तिया कितना होता है, 54। ठीक, सॉरी यहाँ 3 लिखना चाहिए। तो ये 54, और यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, बाकी रहेगा 3, फिर हमने 6 नीचे लिखा। 18 दूनी 36, तो ये 320 आ गया, बराबर। 320 आपका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिसमें मुझे 343.6 को डिवाइड करना है 0.004 से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 343.6 बटे 0.004। अब देखिए नीचे में 3 आश्चर्य के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ पे आश्चर्य के बाद एक ही है, तो यहाँ पे 3 बनाएंगे हम। अब बन गए 3। अब आश्चर्य से आश्चर्य को कैंसिल कर दीजिए। 34 36 00 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हमें तकसीम ये करना होगा, नहीं क्या। तो देखो, 4 4 8 32, 2 बचे 23 हो गया, है ना, 2 बचे तो 23 हो गया ये। 4 पंजे 20, तो 3 बचे, फिर ये 3 बचे थे, तो 36 हो गया। 4 9 36, और ये 100 जैसे कि वैसे डबल 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 85900। बोलो समझा क्या आप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसे है, 0.7 इंटू 0.36 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.42। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक डेसिमल के बाद है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, ये इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद दो है, इधर एक है, तो यहाँ दो बना लेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ दो है, इधर भी दो है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो ऊपर में क्या बचा है, 0 7 बोले तो 7, 0 36 बोले तो 36, और 0 0 8 बोले तो 8 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे 16 है, फिर 60 है, फिर 42 है। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, जैसे कि 8 1 8, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 7 6 के 42। ठीक है, उसके बाद 6 का 6, 6 6 36, फिर 6 का 6, 6 दाए 60। तो आपका ऊपर में एक बचा है, नीचे में 20 बचा है, तो 1/20 इसका आंसर है। समझे क्या। 2.50 डिवाइडेड बाय 0.12, 0.09, 0.50। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, इधर दो है,
तो यहाँ 2 बना लेंगे, ये बन गया, ये इससे कैंसिल। ठीक है, यहाँ 2 2 है इसलिए डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं डिसिमल को, यहाँ भी 2 है इसलिए डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर में देखो 360 ज़रब के 48 ज़रब में 250 बटे नीचे में 12 ज़रब 9 ज़रब 50 है। ठीक है, तो कैंसिल करो, 50 का 50, 50 पंजे ना 200, 250 होगा। ठीक है, फिर 12 की 12, 12 तिया 36, बोले तो 30 आ जाएगा ये पूरा कैंसिल होने के बाद। 9 का 9, 9 से होगा 48, नहीं होगा है ना, 3 से हो जाएगा। चलो 3 तिया 9, ये कितना, 3 का 3 और 18, 3 छः का 18, 16 तिया 48 है ना, तो 16 आ गया। फिर 3 का 3 और ये 3 दाए 30, तो ऊपर देखो 10 ज़रब 16 ज़रब 5 बचा है और नीचे में 1 बचा है, तो ये 160 ज़रब 5 है। ये 10 को 60 16 से करूँगा 160 आएगा ज़रब 5, तो ये 0 6 पंजे 30, हासिल के 3 5 और 3 8, 800। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा 800। समझे क्या? कर सकते, 9 चौक 36, 40 डायरेक्ट आ जाएगा, कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। हम्म। अब देखो, जैसे कि एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है पहले देखेंगे हम। मैंने इससे पहले बताया था वैसे आपको कि रिकरिंग यानी रिपीट रिपीट होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 1/3 यानी 1 को 3 से तकसीम करता हूँ तो पता है क्या आएगा, 0 आशारिया यहाँ लगाए 0, है ना, तो ये 3 एका, सॉरी 3 तिया 9 बचा एक, फिर लगाए 0, फिर 3 तिया 9, फिर बचा एक 3 तिया 9, तो ये 0 आशारिया 3 3 3 3 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना, ऐसा चलता रहता है ये। तो ये हम क्या करते हैं कि ये 3 3 रिपीट हो रहा है ना, 3 के ऊपर ऐसे बार लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.14 बार, यानी 14 पे बार है, तो इसका मतलब है कि ये 14 14 14 14 क्या होगा, रिपीट रिपीट होगा। ठीक है, कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 0.05, इसका मतलब है 0.05 05 05 05 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ होगा जैसे 0.8 बार, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये जो है आपका रिकरिंग फ्रैक्शन है, इसको हमें सिंपल जो फ्रैक्शन होता है अपना उसमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, देखो 0 आशार्य अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, नंबर को लिख दीजिए, और बार कितने इस पे है, एक इस पे है ना, तो एक बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.18 बार अगर ऐसे होता तो हम सीधे सीधे 18 ऊपर लिखते, और नीचे में देखते कि बार कितने लोगों पे है, 2 लोगों पे है, इसलिए 9 9 और 9 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही 0.234 बार, है ना भाई। देखो क्या करेंगे, 2 3 4 ऊपर लिख लेंगे बटे में, बार कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, इसलिए उनके लिए 3 9 आएंगे। ठीक है, यस, फिर ऐसे 0.1701 ऐसे, तो ऊपर लिख दिया 1701, चार, 4 पे बार था इसलिए 9999 4 टाइम्स आएगा। तो इस तरह हम ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये समझा क्या आपको? क्या बोले? हाँ, बार जितने इस पे रहेगा उतने बार 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं अदर नहीं लेना है, ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है, लेकिन ना देखो 0 के बाद जितने डिजिट थे सब पे बार है इसमें, ये टाइप 1 प्रॉब्लम है। अब टाइप 2 बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.12 बार, यहाँ पे 2 पे बार है, सिर्फ 1 पे नहीं है, 2 पे है। अब इसको मुझे इस टाइप के फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, तो पहले पूरा 12 लिख देंगे, फिर वजह क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा अदद है जिस पे बार नहीं है, 1 है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अपॉन में जिस पे बार है
जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। 12 में से एक गए तो 11, 11/90 इसका आंसर होगा। और बताता हूँ, एक एक मिनट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.532 बार, या चलिए 32 बार, यानी बार जो है 3 और 2 पे है। तो कैसे करेंगे, पहले तो 532 लिख दो, फिर वजा। वजा किसको करेंगे, जिसमें बार नहीं है, बार 5 पे नहीं है तो वजा 5 करेंगे, बटे में जिस पे बार है उसके लिए 9, इस पे बार है इसलिए 9, इस पे बार है इसलिए 9, और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। तो 532 में से 5 निकालोगे तो ये आएगा 527 डिवाइडेड बाई 990। तो इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 0.4321 बार। ठीक है, तो आप पहले 4321 लिख दीजिए माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करिए। 432 पे बार नहीं है इसलिए 432 माइनस होगा, डिवाइडेड बाय जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिसके बार नहीं है उनके लिए 0। तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, ऐसे। अब 4321 में से 432 को निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा कि, है ना, यहाँ से उधार लिए तो 3 बना, ये 13 बन गया, 12 बन जाएगा, 12 11 बन जाएगा, यहाँ 11 बन गया। 11 में से 9 2 गए तो 9, 11 में से 3 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, 3 में से 0 गए तो 3। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3889 डिवाइडेड बाई 9000। ऐसे ऐसे करते हैं, समझे क्या। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ 0.586 बार। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 586 लिख लेंगे, लिख लिया 586। फिर माइनस करेंगे किसको, जिस पे बार नहीं है, तो 5 पे बार नहीं है, अपॉन में क्या आएगा, जिस पे बार है उसके लिए 9 दो लोगों पे बार है इसलिए उनके लिए 9 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए सिफर 0। ठीक है, 586 में से 5 निकल गए तो 581 रहेगा बटे में 990, ये इसका आंसर होगा। समझे क्या। एक और क्वेश्चन 0.423 बार। बार किस पे है, 23 पे है। ठीक है, तो पहले 423 लिख लेंगे, वजह करेंगे उस नंबर को जिस पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जिन पे बार है उनके लिए 9 और जिस पे नहीं है उनके लिए 0। तो ये हो जाएगा 419 डिवाइडेड बाय 990, ऐसे। ठीक है, समझा है कि ये, अरे बोलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसे थे, जिनके जीरो आश्चर्य वाले क्वेश्चन थे। ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो आश्चर्य वाले हो, तो आप इसको टाइप 3 वाले प्रॉब्लम बोल सकते हो, अब जो हम कर रहे हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए है आपका है 3.124 बार। ठीक है, 3.124 बार। तो बार किस पे, 2 4 पे है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 0.124 बार बराबर। तो ये 3 तो एज इट इज रहेगा। अब 0.124 बार हम जानते हैं कैसे करना होता है, पहले 124 लिख लीजिए वजह, वो नंबर को वजह करना है जिस पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जिस पे बार है उनके लिए 9 जिस पे नहीं है उसके लिए 0। तो ये 3 × 123 डिवाइडेड बाय 990। अब इसको क्या तिरछी ज़रब करके सॉल्व करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 0 0, 9 × 27 2, 27 और 9 × 27 और 2, 29 +1 2 3 डिवाइडेड बाय 990। तो 3 9 10, है ना, 9 और 1 10, 1 3, तो ये 990, ऐसे ये इसका आंसर है। इसको हाँ काट सकते हैं, अगर कटता है तो, जैसे कि कट जाएगा शायद, है ना, हाँ हो जाएगा। 3 से होता है और सिंप्लीफाई तो कर लो। ठीक है ना, और तो ऑप्शन पे है ना, हमको तो ऑप्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। समझे क्या। देखिए अब दूसरा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 4.1245 बार, ऐसे कुछ है। ठीक है, यस। तो कैसे करेंगे इसको, पहले इसको 4.0 × 1 2 4 5 बार लिख लेंगे। 4 अब देखो इसको हमें चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, 1245 पहले लिखते हैं, वजह करते हैं वो नंबर जिस पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जिन पे बार है उनके लिए 9 और जिन पे नहीं है उनके लिए 0 0। ठीक है, तो 4 × 1 1245 में से 12 निकालना है,
5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 1233 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 9900। अब तिरछी ज़रब करोगे तो 4 ज़रब 0 0, 4 ज़रब 0 0, 9 चौक 36, हासिल के 3, 36 और 3 39, जमा 1233 डिवाइडेड बाय 9900। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, नहीं क्या? हाँ, तो ये आएगा 3 3 8 10 का 1 और 1 4 डिवाइडेड बाय 9900। ये आपका जवाब होगा। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी सिंप्लीफाई अगर होता है तो करना पड़ेगा। अलग लक्षात चला मग पुढे देखो। नेक्स्ट है 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स। देन एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है डी, सॉरी 8। करिए इसको सॉल्व। तो देखो x इज इक्वल टू, है ना, मैंने क्या कहा था, 0.3 बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/9। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3/9। ओके, सबसे पहला टाइप हमने यही देखा है। फिर इसके बाद 0.4 बार को लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, 0.5 बार को लिख सकते हैं 5/9, 6/9। अब 9 सबका सेम है इसलिए एक बार लिख दिया, 3 और 4, 5 + 5 + 6, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18/9। तो ये आएगा 2। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू 0.2 बार, 0.3 बार प्लस 0.32 बार, देन x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 0.77 बार, सेकेंड ऑप्शन 0.87 बार, थर्ड ऑप्शन 0.82 बार एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0.86 बार। चलिए तो देखिए, इसको लिख सकते हैं 2/9, इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको लिख सकते हैं 32/99। ठीक है, अब जैसे एलसीएम से हॉल कर लेंगे, इसको 99 बनाना है तो 11 से करना होगा ना, है ना, ऊपर नीचे 11 से, तो ऊपर 11 से किया तो 22 होगा, जमा यहाँ भी 99 बनाने के लिए ऊपर 11 से करेंगे तो 33 होगा, जमा 32 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो 22 में 2 इसको दे दो, 35 हो गया, 35 और 20 45 55। ठीक है, 55 जमा 32 डिवाइडेड बाय 99। 5 में 2 ऐड किया 7 और 5 में 3 ऐड किया तो 8, 87.99। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.87 बार लिख सकते हैं, जो कि कहाँ है, बी ऑप्शन में। समझा है क्या, बोलिए। ठीक, ठीक। जी, जी। नहीं, सेम ये सॉल्व करने के लिए सेम बनाते हैं हम। जैसे यहाँ 99 है, या तो फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तिरछी तरफ करके, फिर उसका इसके साथ कर लेना, तो आंसर यही आता। हमने क्या किया, ये 9 था तो इसको 99 बनाया, कैसे बनेगा, 11 से करना पड़ेगा ज़रा, नीचे करा तो ऊपर भी करना होगा, सेम यहाँ भी 11 से करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो 22 बनेगा, जमा 33 जमा 32, और नीचे सेम होने की वजह से एक ही बार लिखते हैं हम, ऐसे। बोलिए, समझा क्या? समझा है क्या? ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। 0.63 बार प्लस 0.37 बार। ठीक है, मैं डायरेक्ट, चलिए, इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है 99/100। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है 99/100, सेकेंड ऑप्शन है 100/99,
ओके, 101 वो आ गया क्या आपका सेकेंड? ठीक, ठीक है फिर, सेकेंड आ गया तो अच्छी बात है ना, इजी है। इसको लिख सकते हैं 63/99 और इसको लिख सकते हैं 37/99। जब इन दोनों की जमा करोगे तो ये 100 आ जाता है ना, डिवाइडेड बाय 99, इस टाइप से। ठीक है, यस। तो एक मिनट, ठीक है, देखिए एक और टाइप 4 का प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, टाइप 4 आप इसको बोल सकते हैं। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, टाइप 1 में हमने देखा कि 0.2 बार, इसको लिख सकते हैं 2/9, या 0.21 बार, तो इसको लिख सकते हैं 21/99। ठीक है, टाइप 1 में हमने देखा। ठीक है, टाइप 2 में हमने देखा, दिस इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 में हमने क्या देखा, 0.12 बार। इस जैसे प्रॉब्लम अगर है तो कैसे करते हैं, 12 - 1 डिवाइडेड बाई 90, है ना, या फिर 0.4325 बार। अगर ऐसे रहा तो हम क्या करते हैं, 43, 25 वजा के 43 डिवाइडेड बाय 9900, ऐसे कर लेते हैं। टाइप 2 में हमने देखा। टाइप 3 मैंने क्या बोला आपको, एक मिनट, टाइप 3 क्या बोला है, टाइप 3 क्या बोला था, बोलो। अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ 2 पॉइंट, ये था 2.1245 बार, तो ये हमने टाइप 3 में देखा था। ठीक है, अभी टाइप 4 में देखो कि अगर ऐसे आपको आ जाए, बार पहले हो डेसिमल से, 2 बार .37, अगर ऐसे है तो इसे कैसे करेंगे। तो देखिए डेसिमल से पहले अगर बार है तो उसको लिखते हैं -2 प्लस 0.37, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, -2 प्लस 0.37। ओके, यस। अब इस पे एग्जांपल करेंगे, देखिए जैसे कि मुझे सॉल्व करना है 2 बार .37 प्लस 1 बार .23। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 बार बोले तो -2 प्लस 0.37, 1 बार बोले तो क्या होगा, -1 प्लस 0.27। ठीक है, अब -1 -2 क्या होगा, -3 प्लस 0.37 और 0.27, तो ये कितना आएगा, यहाँ कर लीजिए 0.37 0.23, तो ये 10, 1 और ये 6, 0.60, 0.60। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको वापस कैसे लिख सकते हो, 3 बार .60, ऐसे। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे 2 बार .75 प्लस 3 बार .78 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1 बार .03, सेकेंड ऑप्शन है 1 बार .53, थर्ड ऑप्शन है 4 बार .53 और लास्ट ऑप्शन है 5 बार .53। लास्ट आएगा, ठीक आहे, देखते काय, नाही लास्ट नाही आता। देखो जसं दिसते तसं नसते, तुम्ही काय केलं असेल, इथं डायरेक्ट ॲडिशन केली असेल, परंतु तसं नसते ना, ऐसा नहीं कर सकते 2 बार जमा 3 बार इक्वल टू 5 बार। अगर ऐसा होता तो मैं फिर तो बताता ही नहीं ना ये। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसको देखो, इसको कैसे लिखते हैं, -2 प्लस 0.75 प्लस, इसको लिखते हैं -3, है ना, यहाँ प्लस नहीं भी लिखूंगे तो चलेगा फिर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.78। अब देखो -2 माइनस, अरे आ रहा है क्या, ठीक है चलो देखते हैं। ओके, तो -2 -3 -5, और ये दोनों को ऐड करना है बराबर। चलिए 0.75 को हम 0.78 ऐड करेंगे, तो 8 और 5 कितना, 13, तो हासिल का एक 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा,
15 के 5 हासिल का 1, तो ये 1.53 आ गया। क्या आ गया? 1.53। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 + 1 + 0.53 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, -4 + 0.53। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 बार 0.53। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जो कि है थर्ड ऑप्शन में। ऐसे समझा क्या? हम्म, ठीक है। तो बस इतने टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं इसमें, जो हमने 4 टाइप देखी है। देखो इसको, ये 2 बार 0.75 था, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -2 + 0.75। और 3 बार 0.78 था, इसको लिख सकते हैं -3 + 0.78। -2 और -3 -5 हो गया। 0.75 0.78 1.53 होता है, वो यहाँ लिखा है। अब ये 1.53 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.53 लिख सकते हैं। तो -5 + 1 -4 हो जाएगा, -4 + 0.53। और इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार 0.53, जो कि कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में है। ऐसे समझा क्या ये? हाँ आते ना, आ जाएंगे, नहीं आते होंगे तो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक। तो देखो यहाँ पे अपना फ्रैक्शन का मैं ये बोल सकता हूँ कि अपना जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब हमको स्टार्ट करना है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है। हाँ, क्या स्टार्ट करना है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो चलिए फिर, एक मिनट। चलिए, जैसे कुछ नंबर के स्क्वायर जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, और 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर आपका कितना होता है, ये 100 होता है। ठीक है, फिर 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 416 196, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 636 256 होता है, 17 का स्क्वायर 749 289 होगा, 18 का स्क्वायर 8 8 64 324 होगा, 19 का स्क्वायर 9 9 81 381 होता है क्या, 361 होता है, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इसके आगे आपकी इच्छा, याद करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। 1 से लेके 20 तक के सभी स्क्वायर से। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आपसे पूछ ले, बताइए सर कि 32 का स्क्वायर क्या है, पूछ लिया उसने, तो कैसे करोगे, 32 को 32 से ज़रब कर लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, बताइए। हम्म, अच्छा, ठीक है, ये ठीक है ना? ओके, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैम ने बोला, मैम बता देंगे आपको, पूछ लेना मैम से। आ, लेकिन स्क्वायर का मीनिंग देखो, अगर किसी का जैसे एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है एक्स ज़रब एक्स, और अगर एक्स का क्यूब है तो इसका मतलब होता है एक्स ज़रब एक्स ज़रब एक्स।
और पावर में 4 है तो इसका मतलब है उसको 4 बार हम ज़रब करेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, तो 32 स्क्वायर था इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 32 ज़रब 32। अब इसको आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 12 1, तो ये 1024 आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो एक ये। दूसरा आप सुनो, जो शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपको पता होगा कि ए प्लस बी का फॉर्मूला नाम का कुछ होता है। जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी स्क्वायर भी होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे मैंने पूछा था 32 का स्क्वायर, मैं इसको जानबूझ के 30 जमा 2 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 30 का स्क्वायर सबको पता था, 30 का स्क्वायर 900 होता है करके। तो ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, फिर 2ab 60, यानी 2 ज़रब 30 ज़रब 2, तो 60 60 दूनी 120, फिर आपका ये 2 का स्क्वायर 4। अब 900 में 120 ऐड करोगे तो 1020 आएगा, 1020, और उसमें 4 जमा करोगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये बताइए क्या हो गया। 120 बोले तो जैसे 2 ए बी होता है ना, 2 ज़रब ए ज़रब ए, तो ये ए है ये बी है, 2 ज़रब ए ज़रब बी, 2 30 60, 60 के डबल 120, ऐसे आया। हम, हाँ। अब देखिए मुझे पूछ लिया 59 का स्क्वायर बताइए, तो मैं जानता हूँ कि 60 - 1 है, तो ये ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वजह के 2 ए बी जमा का बी स्क्वायर, ऐसे। तो 60 का स्क्वायर कोई भी जानता है 3600 होता है करके, वजह के 120 जमा का 1। ठीक है, 3600 में से 120 निकाल लो, कैसे निकलेगा, 600 में से 120 निकालो तो 480 आएगा कि ये। यस। हम्म, इतना आएगा ना आंसर, 3481, 59 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। उसके बाद और भी आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे उसने बोल दिया 73 का स्क्वायर बताइए, तो 73 को 70 जमा 30 लिखने का ना। ठीक है, तो ए का स्क्वायर है 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर क्या होगा, 70 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लिख दो, 7 का स्क्वायर लिख दो। 80 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लिख दो, 8 का स्क्वायर लिख दो। 90 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लिख दो, 9 का स्क्वायर लिख दो। तीन और उसके बाद जैसे 60 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लिख दो, 6 का स्क्वायर लिख दो। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 0 लिख दो, 5 का स्क्वायर लिख दो। है ना, इसी टाइप से होता है। जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होता है उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। फिर जमा 2ab, तो 2 ज़रब 70 ज़रब 3, जमा के 3 का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर देने 9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अभी 4900 जमा 6, 6 को 2 ज़रब 3 6, 6 को 70 से ज़रब करना है तो 42, है ना, 7 6 के 42, जीरो एक आ जाएगा, 420 जमा 9। अब इसमें हम 420 ऐड करते हैं, तो या तो आप डायरेक्ट इधर कर लो ऐसे, 420 और ये 9, तो ये 9 2 13 और 5, 5329, 329, 300 ना, 300 आएगा, देख लो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर और भी किसी को शॉर्ट ट्रिक पता है तो वो अपने ट्रिक से करे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसकी शॉर्ट ट्रिक, इतना ही पता है कि ऐसा कर सकते हैं करके। ओके, देन ठीक है, इसके बाद और क्या बताना है आपको। ठीक है, अब डेसिमल, जो डेसिमल वाले फ्रैक्शंस होते हैं उनके स्क्वायर बता देते हैं। जैसे 1.3 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 13 का स्क्वायर निकालिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, बराबर। अब डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगे हैं, क्योंकि 13 1.3 की पावर 2 था, इसका मतलब 1.3 इंटू 1.3, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, आंसर आएगा 1.69। क्या आंसर आएगा, 1.69। ठीक है, यस। इसके बाद जैसे 0.05 है ब्रैकेट स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट से 5 का स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन इसका मतलब क्या है, 0.05 इंटू 0.05, तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद आएगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट बढ़ाने के लिए हमने 0 0 लगाया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यस।
ऐसे ही -8 का स्क्वायर है, तो देखिए निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 64। ओके, जैसे -7 का स्क्वायर तो ये होगा 49, -6 का स्क्वायर तो ये होगा 36। ठीक है, ऐसे ही जैसे -0.15 का स्क्वायर, तो वो तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी। 15 का स्क्वायर लिख लो 225। कितने डिजिट के बाद आश्चर्य आएगा? 4 डिजिट के बाद। कैसे? 2 और 2, है ना, 2 और 2 4, 4 डिजिट के बाद आश्चर्य आएगा। ओके, ऐसे करना। देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2, और पावर में कितना है? 2, तो 2 ज़रब 2, तो 4 अदद के बाद आश्चर्य आएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है? 1, और पावर में कितना है? 2, तो 1 ज़रब 2, तो डेसिमल आपका 2 डिजिट के बाद आएगा। डेसिमल के बाद अदद कितने हैं? 2, और पावर में कितना है? 2, तो 2 ज़रब 2 4 डिजिट के बाद आश्चर्य आएगा। ठीक है, ऐसे। जैसे मान लो आप एक और क्वेश्चन करते हैं, 0.18, नेगेटिव 0.18 स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ओके, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, पावर में 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 डिजिट के बाद आपका आंसर आएगा 0.0324, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, समझा क्या? डि- डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो देखो, पावर में कितना लिखा है वो देखो। 2 ज़रब 2 4, 4 डिजिट, आश्चर्य के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? 18 का स्क्वायर 324 आ गया। अब आश्चर्य के बाद 2 डिजिट है, पावर में 2 है, तो आश्चर्य के बाद जो है 4 डिजिट चाहिए। 2 दूनी 4, लेकिन ये 3 ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। इधर नहीं लगाएंगे, इससे पहले लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। समझा क्या? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैं आपको बोलूंगा, जैसे 9/11 है और इसका स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर अपॉन में 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और इसका होता है 121। ठीक है, यस। ठीक है, अच्छा, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे 2 सही अदद 1/3, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये कैसे? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा, कुवत 2, तो ये 7 की कुवत 2 और 3 की कुवत 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये समझा है ना? ठीक। अब देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, जैसे कि, एक मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मैं 10 मिनट से लगाऊँ क्या फोन? मैं घर पे हूँ लेकिन थोड़ा बिजी हूँ। बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। कौन सी, ये है क्या? ओला है क्या? अच्छा अच्छा। ठीक, आ जाना आ जाना। ठीक। ओके, तो हम कहाँ थे? चलिए देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूले पे, 1+2+3, है ना, कहाँ तक? n तक। तो देखिए ये पहले n नेचुरल नंबर का सम है। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है ये? इसका फॉर्मूला है n × n+1/2। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, यानी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10, पहले 10 नेचुरल नंबर है ये, इनकी जमा क्या होंगी अगर ये पूछे? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन के प्लेस पे 10 पुट करेंगे। ठीक है, और
यहाँ 10+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 5 10, तो ये होगा आपका 5 ज़रब 11, तो ये आएगा 55, ठीक है, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे वो इतना, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। आवाज़ ब्रेक हो रही थी आपकी, बताया आपने कुछ तो भी अच्छा ही लगा मुझे, लेकिन समझा नहीं क्या बोला है तो। आवाज़ आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा, आप जैसे ऐसा बोल रहे हैं आप, 11 जमा 12 जमा 13 जमा 14 जमा 17 जमा 18 जमा 19 जमा 20, यानी 11 से 20 तक के अगर। अच्छा, तो इसमें पांचवा नंबर। हाँ। अच्छा, लेकिन ये चीज में अच्छा, ठीक है, यानी 11 से लेके 20 तक जितने नेचुरल नंबर है इनका सब 155 आएगा। अच्छा, जैसे 21 जमा 22 जमा 23 जमा 24, यहाँ से 30 तक, लेकिन ये 10 ही नंबर चाहिए कि इसके आगे भी चाहिए? अच्छा, 10 चाहिए, तो ये पांचवें नंबर पे 25 आएगा और 5 लगा देंगे, 255 हो जाएगा। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये मुझे नहीं पता था। देखो, 81 से लेके 90 तक अगर आपको नंबर्स का सम करना है, तो पांचवा नंबर देखने का और उसको 5 लगा देने का, लेकिन दो शर्तें इसमें, दो शर्त है इसमें कि ये टोटल नंबर जो है वो 10 होना चाहिए, टोटल नंबर 10 होना चाहिए, और एक से लेके इकाई के मुकाम पर एक से लेके जीरो तक होना चाहिए, यानी एक दो ऐसे लास्ट में जीरो तक, ये दो कंडीशंस है। तभी हम इसको ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 1001 है, जमा 1002 है, जमा 1003 है, और लास्ट में आपका 1010 है, ठीक है। तो आप इसमें पांचवा नंबर जो होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इतना आएगा 1005, उसमें आगे 5 लगा देना है, बराबर ना? हाँ, ठीक है, चलिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, तो एक से लेके ये एन तक, और एक ये था कि फर्स्ट एन नेचुरल, अच्छा ये जो फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ये जो आप मैडम ने बताया ये सिर्फ 10 नंबर के लिए है, ठीक है। अगर आपको अगर आपको एक से लेके 20 तक नंबर का सम करना है, ठीक है, जैसे कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा ऐसे कहाँ तक 20 तक, तो फिर उस फार्मूले को मैडम वाले फार्मूले को अप्लाई, या 25 तक करना है, ठीक है, 1 से लेके 25 तक, तो वो फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 25 लगानी पड़ेगी, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, 25 और एक 26 हो जाएगा, 25 ज़रब 26/2, 26 को 2 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 पंजे कितना होता है? 65, फिर 5 6, फिर 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना? 32, तो ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 से लेके 25 तक नंबर का सम इतना होगा। तो ये फार्मूला आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कितने भी, 1 से लेके कितने भी नंबर तक के सम के लिए, ठीक है। यस, जैसे 1 से लेके आपको अगर 100 नंबर का सम करना है, तो एन के प्लेस पे 100 आएगा, इधर 100 जमा 1 होगा बटे 2 होगा, तो ये 50 हो जाएगा, और ये 50 ज़रब 101 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो कितना? 5 50 50, ठीक है, 50 50 20 20, इस टाइप से, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्या बोले?
नहीं, ये नहीं करेंगे। इवन रहा तो ये नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने पहले वही लिख दिया ऊपर में, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो इवन नंबर का अगर केस आ जाए, जैसे मान लीजिए 2+4+6 +8 प्लस कहाँ तक है, ये है आपका, सब मान लीजिए 40 तक। ठीक है, तो होशियारी कर सकते हैं, दो जमा कॉमन निकाल लो, तो 1 + 2 + 3 जमा कहाँ तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। अभी दो तो अपना एज इट इज रहेगा, ये पहले 20 नंबर का सम है, तो 20 ज़रब 21/2, 2 से 2 गया, 0, 21 का डबल कितना, 4, 2 बजे 420 आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्मूला है ये, वो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर था। ठीक है, अब ये देखिए 1² + 2² + 3² और यहाँ पे रहेगा n²। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। तो ये होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा कि 1² + 2² + 3² + 4² + 5² है ना, कितना होता है। एक तो ये है कि ये 5 ही नंबर, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर फॉर्मूले से करना है तो पहले 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। तो एन की जगह पे क्या आएगा, अपना फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो एन के प्लेस पे 5 आएगा, तो 5, फिर 5 + 1, फिर 2 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 5, जी बोलिए, बोलो बोलो। हाँ देखते हैं ना मैम, मैसेज करता हूँ। बहुत बहुत टाइम हो गया अभी, नहीं बहुत नहीं हुआ, 11 भी बजने के अभी। हम्म, वैसे रिकॉर्डेड है आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड है ना, इसलिए। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ, ये देखो, ये पहले 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। वैसे मैं 10-15 मिनट में वैसे कुछ तो भी यानी एंड करने वाला ही हूँ, एक वर्क है इसलिए। ठीक है, 1² + 2² प्लस मान लीजिए कहाँ तक है ये, 15² तक है, यानी पहले 15 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। ठीक है, अब तो इसको अगर करने बैठोगे, अगर एक्सपांशन से, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ n की वैल्यू 15 है, कितना है 15, तो फॉर्मूले में रखेंगे n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो 15 ज़रब 16 ज़रब 31/6 बराबर, क्योंकि 15 दूनी 30 और एक 31, 2 तिया 2 अट्ठी 6 है ना। और तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40 ज़रब 31, जीरो लिखा, 4 × 1 = 4, 4 तिया 12, 1240, ये आंसर है बराबर। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अपने मन से, जैसे एक से एक स्क्वायर जमा 2² ऐसे 20 20 स्क्वायर ले लिया, कभी 25 स्क्वायर ले लिया, है ना, तो ये खुद से लेके खुद सॉल्व करके देखो आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा बराबर। यस, अब देखिए इसके बाद मुझे बताना है आपको कि स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, यस, अब उससे पहले एक डेफिनेशन है, परफेक्ट 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 नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट, जैसे कि 49, तो स्क्वायर रूट 7 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 16,
ये 4 आ जाता है, 25 तो 5 आता है। ठीक है, तो जैसे 4। ठीक है, देखिए आज के लिए जैसे इतना ही रखते हैं, थोड़ा एक काम है इसलिए। तो 1, 4, 9, 16, 25 इनको बोलते हैं, जिनके स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होते हैं ना, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इसको भूल जाओ थोड़े समय के लिए। ठीक है, मैसेज करता मैं।